नमस्कार दोस्तों, अभी न्यूज आ रही है कि कनाडा में प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लगाए गए भैया। और किसके सामने लगाए गए आपको पता है? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के सामने खालिस्तान के नारे लगाए गए। इस खालिस्तान के नारे कैसे लगाए गए कि भारत के टुकड़े होंगे। जैसे पहले हिंदुस्तान का टुकड़ा करके क्या बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, उसी तरह से सिख का एक खास समुदाय ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान के टुकड़े करके हम क्या बनाना चाहते हैं, सिखों के लिए एक नया देश बनाना चाहते हैं। उसका नाम क्या रहेगा? खालिस्तान। और उसका इन्होंने समर्थन किया। क्या बोला कि हम सिख के राइट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं कि हम इंडिया को तोड़ना चाहते हैं। सीधी सी बात तो यही है, लेकिन एक्चुअलिटी कुछ और है। इनको जस्टिन ट्रूडो को कुछ भी लेना देना नहीं है खालिस्तान से, कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका ध्यान कहाँ है? 20 अक्टूबर 2025 में होने वाला है क्या वहाँ पे इलेक्शन। तो प्लानिंग अभी से चालू है कि भैया अगर हमको इलेक्शन जीतना है तो भाई कुछ तो हंगामा करना पड़ेगा। इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, खालिस्तान बने या ना बने, मर जाओ, कुछ भी, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो भाई नेता है, अपना काम करेगा, इसको कुछ भी मतलब नहीं है। खाली अपना इलेक्शन जीतना चाहता है और इनको क्या कर रहा है, वोटिंग के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना भाई? कोई खास बात नहीं है। अब ये बोला गया कि धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन ये पूरी तरह से क्या था, एक राजनीतिक था। खालसा दिवस क्या होता है? सिख नए वर्ष के मौके पर यह मनाया जाता है। जब जस्टिन ट्रूडो स्पीच देने के लिए आए तो उन्होंने क्या बोला? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यहाँ से उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया। तो उन लोगों को लगा होगा, प्रो खालिस्तानियों को लगा होगा बस अब खालिस्तान तो बन ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिख हैं ना जो इनको टेररिस्ट बोलते हैं हमको भारत से अलग नहीं होना है, हमको भारत के साथ में ही रहना है। बहुत सारे लोग इनके विरोध में हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो अलग ही सपने आ रहे हैं। ये कभी संभव नहीं होने वाला है। और इस समय जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, इतना मजबूत इंडिया ग्रोथ कर रहा है, आपको लगता है इनका सपना जिंदगी में कभी पूरा होगा? कभी भी नहीं। अब भाई साहब यूएस क्या बोलता है कि भाई साहब ये जो थे ना पन्नू, कौन पन्नू भैया? इनको जानते हो ना, ये पन्नू, इनको मारने की कोशिश किसने किया? रॉ ने। कनाडा क्या बोलता है कि जो बोलते हैं ना 4 खालिस्तानी मारे गए 6 महीने के अंदर, उसके पीछे किसका हाथ है? रॉ का हाथ। मतलब रॉ को इन लोग ने इंटरनेशनल लेवल पे एकदम फेमस कर दिया है। जहाँ देखो रॉ, जहाँ देखो रॉ। और एक बात, ऑस्ट्रेलिया क्या बोलना चाहता है कि जो बोलते हैं ना रॉ है, वो हमारे मिलिट्री के सीक्रेट्स को क्या कर रहा है? चुरा रहा है। यहाँ पे कई जासूस फैले हुए हैं। और भाई साहब मतलब कनाडा तो कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी यूएस, हर एक इंसान इस समय किसके बारे में बात कर रहा है? सिर्फ रॉ के बारे में। मतलब रॉ की छवि इन लोगों ने बहुत बढ़िया बना दी है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई साहब। अब बोलते हैं ना जैसे रसिया का मोसाद और बोलते हैं अमेरिका का CIA, इस लेवल तक बोलते हैं ना रॉ को पहुंचा दिया गया। आने वाले समय में बोलते हैं ना रॉ का भाई साहब पॉपुलैरिटी एकदम अलग लेवल की होगी। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि भाई साहब ये कनाडा में बोलते हैं ना प्रो खालिस्तानी स्लोगन क्यों लगाए जा रहे हैं। उसका कुछ मतलब मत समझ के रखिए। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, और ज़्यादा चांसेस है कि ये भाई साहब ये हारने वाले हैं जस्टिन ट्रूडो, जैसे ही इलेक्शन खत्म, नो खालिस्तान नो समथिंग, सब बोरिया बस्तर पैक करो, ये लात मारेगा इनको और घर में बैठा देगा और